ओशो का ये विचार कि जहां भी तुम्हें डर लगता है, खोजने की कोशिश करो और तुम मौत को कहीं पीछे छिपा हुआ पाओगे, गहरे अस्तित्ववादी दर्शन पर आधारित है। उनका ये कथन हमें इस ओर संकेत करता है कि हमारे जीवन के हर डर के पीछे कहीं न कहीं मृत्यु का भय छिपा होता है। ये मृत्यु का भय ही है जो हमारे डर को जन्म देता है और हमारे जीवन के हर निर्णय, हर रिश्ते और हर कदम पर अपना प्रभाव डालता है। नंबर 1, डर और मृत्यु का संबंध। ओशो के अनुसार हमारे जीवन के अधिकतर डर मृत्यु के भय से जुड़े होते हैं। चाहे वह असफलता का डर हो, अलगाव का डर हो या किसी प्रियजन को खोने का डर हो, इन सब के पीछे कहीं न कहीं मृत्यु का भय छिपा होता है। हमारा मन अनजाने में इस डर को सहता रहता है और इसलिए हम अक्सर उन चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं जो हमें जोखिम का सामना कराती हैं। नंबर 2, डर से भागने की बजाय उसे समझें। ओशो का मानना है कि अधिकतर लोग अपने डरों से भागते रहते हैं। वे सोचते हैं कि डर से भागकर या उसे अनदेखा कर वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ओशो का विचार इसके विपरीत है। वे कहते हैं कि डर से भागने से वह और गहरा होता जाता है। अगर आप वास्तव में अपने डर को समझना चाहते हैं, तो आपको उसे गहराई से देखना और जानना होगा कि वह कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। नंबर 3, मृत्यु का स्वीकार और जीवन की गहराई। ओशो कहते हैं कि मृत्यु से डरने की बजाय हमें उसे जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम मृत्यु के सत्य को स्वीकार करते हैं, तो हम उसे अपने जीवन में एक स्वाभाविक घटना मानते हैं। यह स्वीकृति हमें न केवल हमारे डरों से मुक्त करती है, बल्कि हमें जीवन की गहराई का अनुभव करने का अवसर भी देती है। नंबर 4, डर के पार मुक्ति और स्वतंत्रता। ओशो का मानना है कि जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उसके पीछे छिपे मृत्यु के भय को समझते हैं, तो आप एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता आपको आपके अहंकार से मुक्त करती है, क्योंकि अहंकार का मुख्य आधार ही मृत्यु का भय होता है। नंबर 5, ध्यान के माध्यम से मृत्यु के भय को समझना। ओशो ध्यान को इस डर को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। ध्यान से आप अपने मन की गहराई में जाते हैं और अपने डरों के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान की अवस्था में आप अपने विचारों, भावनाओं और डरों को बिना किसी अवरोध के देख सकते हैं। नंबर 6, जीवन में साहस का महत्व। ओशो कहते हैं कि मृत्यु के भय से मुक्त होकर ही हम सच्चा साहस प्राप्त कर सकते हैं। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम डर को समझकर उसे पार कर सकें। जब हम मृत्यु के भय से ऊपर उठते हैं, तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नंबर 7, मृत्यु के भय से उत्पन्न सीमाओं से मुक्ति। मृत्यु का भय हमारे जीवन में सीमाओं का निर्माण करता है। हम अपने निर्णयों, अपने अनुभवों और अपने विचारों में सीमित हो जाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा खोने का डर रहता है। ओशो कहते हैं कि इस भय से मुक्त होकर ही हम अपनी वास्तविक क्षमताओं का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 8, मृत्यु और जीवन के रहस्य का अनुभव। ओशो का मानना है कि जब हम मृत्यु के भय को समझते हैं, तो हम जीवन के रहस्य को भी समझ सकते हैं। मृत्यु से भयभीत होना हमें जीवन के आनंद और उसकी गहराई से दूर कर देता है। लेकिन जब हम मृत्यु को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं, तो हम जीवन के हर अनुभव में उसकी सुंदरता और मौलिकता को देख सकते हैं। नंबर 9, जीवन और मृत्यु की अनिवार्यता को समझना। ओशो कहते हैं कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे बिना रात के दिन का अस्तित्व नहीं हो सकता, वैसे ही बिना मृत्यु के जीवन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। जब हम इस अनिवार्यता को समझते हैं, तो हम जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। ओशो का ये विचार हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने डरों का सामना करना चाहिए और उसके पीछे छिपे मृत्यु के भय को समझना चाहिए। जब हम इस भय को पहचानते हैं और उससे ऊपर उठते हैं, तो हम जीवन की सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। ओशो का संदेश है कि जीवन को संपूर्णता में जीने के लिए हमें अपने डरों से मुक्त होना होगा और मृत्यु के सत्य को समझना होगा।